नागिन सीजन 7 का ये एपिसोड हमारी आंखें खोलता है। टू मच यूज ऑफ एआई क्या शो को खराब कर रहा है? प्रियंका चाहर चौधरी की नागिन की अगर बात करें तो वो किस तरीके से अब वापस आएगी सूरी परिवार में? क्या यहाँ पर आर्यमान सूरी एक हीरो है या फिर है एक विलन? और प्लस उत्तरा को क्या मेकर्स ने सही तरीके से एक डेडिकेटेड एंडिंग दी है? इसके साथ साथ यहाँ पर क्या जो प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं ड्रैगन का सिर्फ और सिर्फ एक नाम लेके की जा रही है, बल्कि असली में इनको एक सास बहू ड्रामा सीरियल चलाना है। वेल ये सारी बातें आज के रिव्यू में मैं कवर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले माफी चाहूंगा क्योंकि आपको मैं नागिन के एपिसोड के तुरंत बाद रिव्यू ना दे सका, बिकॉज मेरी माता जी का बर्थडे था 17 जनवरी को। इस वजह से मैं जो है अवेलेबल नहीं हो पाया, बट अब मैं वापस आ चुका हूं और इस एपिसोड को देखने के बाद फुल ऑन रिव्यू में इसके बारे में बात करूंगा। कुछ पॉइंट्स उठाने हैं मुझे, कुछ बातें रखनी है मुझे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं राहुल भोज, स्वागत है आपका। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो जरूर कर लें और वहां पर हम लोग इंस्टाग्राम पे ढेर सारी बातचीत करेंगे नागिन से जुड़ी हुई। अब दोस्तों, आज के एपिसोड में एक चीज हमें बहुत ज्यादा क्लियर नजर आई, वो थी ब्लड वेडिंग और उसकी ब्लड शेड। जिस तरीके से खूंखार इन्होंने टीजर दिखाया था हमें, उतना ही खूंखार इन्होंने हमें पिक्चर भी दिखा दी। यानी कि वो पूरा 1 घंटे का जो एपिसोड हमने देखा, 1 घंटा 45 मिनट्स का जो एपिसोड हमने देखा, उसमें इन्होंने हर एक तरीके से ब्लड शेड, गोर, इन सबको जस्टिफाई किया है। और साथ ही साथ क्यों नागिन वापस बदला लेने के लिए आए, स्टोरी में ऐसा क्या वो रखें जिसकी वजह से नागिन के अंदर की इंतकाम की अग्नि जो है वो सामने आए, ये बहुत ज्यादा इन्होंने अच्छे तरीके से रखी। हैट्स ऑफ टू एकता कपूर एंड द टीम कि उन्होंने स्टोरी को लैकलुचर नहीं रखा है, बल्कि स्टोरी में जान फूकी है। और स्टोरी में जो सस्पेंस और जिस तरीके के ईस्टर एग्स उन्होंने छोड़े हैं वो काबिले तारीफ है। जैसे कि नंबर 1, आर्यमान की आखिरकार वो कौन सी दुल्हन थी जिसने कि आर्यमान को शादी के दिन ही मना कर दिया? सबसे पहला सीन तो हम वही देखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ईस्टर एग जो हमारे दिमाग में डाला इन लोगों ने, वो यही कि भाई आर्यमान इतना ज्यादा नेगेटिव कैसे हो सकता है? आर्यमान जो कि एक ऑडियंस की सिंपैथी पाकर, ऑडियंस का प्यार पाकर जो सबसे मोस्ट लव कैरेक्टर बन गया था प्रियंका चाहर चौधरी के बराबर, वो इस तरीके से नागिन को ही मार दे, ये तो सचमुच में हम लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, और एक्चुअल में मैं हजम नहीं कर पा रहा। दूसरा सबसे बड़ा इनका जो मुझे लूप होल लगा वो था आतंकवादियों की, घुसपैठियों की ये बात कि तुम फटाफट हमें नागमणि दे दो और हमें अपने वापस जो है देश जाना है पाकिस्तान, और वहां पर जाकर जो है हम लोग आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। भाई आप फर्स्ट टाइम जब उद्देश्य लेकर आए थे, अपना जो मकसद लेकर आए थे, वो ये था कि कुंभ की तबाही करनी है इन्हें, और कुंभ की तबाही के लिए इन्होंने ड्रैगन पाला है। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने नागमणि में अपना इंटरेस्ट इतना ज्यादा क्यों दिखा दिया? नागमणि की कुछ भी कहानी की नहीं इनको नहीं बताई, नहीं नागमणि का इन्होंने इंट्रोडक्शन रखा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नागिन को मारना था बिकॉज ड्रैगन जो है वो कुंभ पे हमला करेगा और कुंभ वालों को जो है खराब करेगा। ऊपर से इन लोगों का जो मकसद था वो मुझे थोड़ा सा बहुत अटपटा लगा। वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि बस एक धमाका, टूरिस्ट नहीं आएंगे और हम घर वापस चले जाएंगे। मुझे ये जानना है कि भाई भारत को अगर आपको तबाह करना है तो थोड़े डायलॉग को आप इंप्रूव कर सकते हो कि भाई हम लोग जो है तबाह करेंगे, टूरिस्ट नहीं आएंगे, भारत की इकोनॉमी डगमगाएगी, वो गिर जाएगी, उसके बाद जाकर हमारा मकसद पूरा होगा, भारत जो है विश्व पटल पर कहीं ना कहीं अपमानित होगा। इस तरीके की शायद डायलॉग्स अगर ये रखते तो और भी ज्यादा वो इंपैक्टफुल होता। लेकिन नागिन का ये वाला जो एपिसोड था, ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेडिंग में इन्वेस्ट था। अगर आप लोग देखेंगे तो ब्लड वेडिंग को इन्होंने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है। ब्लड वेडिंग की इन्होंने जिस तरीके से घोर दिखाई है, ओ माय गॉड, लिटरली रूह कांप गई। कुछ सीन्स इन्होंने इतने ज्यादा शानदार बना दिए ना कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जैसे कि प्रियंका चाहर चौधरी का अपनी बहन को बचाने वाला सीन, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द सीन मैन, द इंटेंसिटी, और जिस तरीके से उस सीन में वो उसके ऊपर आ जाती है और उसकी रक्षा करती है, भाई साहब वो मतलब मैंने टेलीविजन पे अब तक इतना सुंदर सीन नहीं देखा है। सच बताऊं तो एकदम फुल ऐसा लगा आज के एपिसोड को देखकर कि हम जो है 70 mm की चीज जो है वो 40 mm में देख रहे हैं, और मैं तो मोबाइल स्क्रीन में देखता हूं, तो खैर मेरा तो और भी जो है स्क्रीन एक्सपीरियंस छोटा हो जाता है। तो सचमुच में वो वाला सीन इमोशनल था, वो वाला सीन टचिंग था, और उस वाले सीन में प्रियंका चाहर चौधरी और ईशा सिंह दोनों के ही एक्सप्रेशन लाजवाब। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे एक ऑनरेबल मेंशन मैं ईशा सिंह के सीन्स को करने वाला हूँ। जिस तरीके से उसकी मृत्यु के सीन्स बनाए गए हैं, स्पेशली जब उसके ऊपर चाकू से बार बार हमला होता है वो, या फिर जिस तरीके से रवीश जो है, जो मुझे बहुत गंदा लगा, चोमू लगा मुझे वो जो भी कैरेक्टर जिसने भी पोर्ट्रे किया, इससे अच्छा तो पुराना वाला था, वो फिर भी
एकता कपूर, खबरें ये है कि एकता कपूर जी ने उसकी एक्टिंग देख के जो है उसको निकाल दिया, बट मुझे एक्चुअली लग रहा है कि ये जो लड़का है इसकी एक्टिंग उतनी ज्यादा शानदार नहीं थी जितनी की उसकी थी, रविश की थी, राइट, पहले वाले की। तो वो इस सीन में ज्यादा अच्छे से नेगेटिव एलिमेंट्स दे पाता, मुझे ऐसा लगा, लेकिन ईशा ने उस सीन को संभाल लिया है। वो सीन इतना प्यारा है ना दोस्तों, सॉरी टू से किसी के डेथ सीन है, बट लेकिन मुझे इतना प्यारा लगा ना, इतना मास्टरपीस लगा ना। और ईशा सिंह की एक्टिंग, ओ माय गॉड, अगर सपोर्टिंग कास्ट के लिए किसी को भी जो है अवार्ड मिलना चाहिए टेलीविजन में इस वक्त, राइट, वो ईशा सिंह को मिलना चाहिए, बिकॉज ईशा सिंह ने उस सीन में जो जान फूकी है ना, वाव, शी इज सो गुड एक्ट्रेस यार। मतलब लुक एट हर, वो जिस तरीके से आंसू निकालती है, एक आंसू इस तरीके से उसका जो गिरता है, वाव, जस्ट लुक एट हर। वो जिस तरीके से स्लो मोशन में नीचे गिर रही है, हैट्स ऑफ यार, ईशा ने क्या एक्टिंग करी। एंड डायरेक्शन, भाई साहब, डायरेक्टर साहब कमाल करती हो आप, तो ग्रेट हो, डायरेक्शन के मामले में A1 हो। आपको इस तरीके के और सीन्स क्रिएट करने चाहिए, इस तरीके के और मोमेंट्स क्रिएट करना चाहिए। अभी तक तो हमें लगा था कि आर्यमान और पूर्वी के बीच में वो सीन क्रिएट हुआ जिसमें उसने उसको धक्का मारा और वो नीचे स्लो मोशन में गिरी है, बट सॉरी टू से यहाँ पर ईशा सिंह का सीन भारी पड़ गया आज प्रियंका चाहर चौधरी के सीन पर। नो डाउट प्रियंका चाहर चौधरी की एक्टिंग ऑल टाइम बेस्ट है, वो बहुत अच्छा कर रही है नागिन में, एंड हैट्स ऑफ फॉर दैट। इस बात को लेकर अनरेस्ट बना हुआ है कि कुछ ज्यादा ही AI का इस्तेमाल हो रहा है और जिसके चक्कर में कैरेक्टर्स, एक्टिंग और सीन्स में डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज 2026, दिस इज द ईयर ऑफ AI। अगर AI से हमें विजुअल स्पेक्टेकुलर व्यूज मिल रहे हैं तो व्हाई नॉट। नागिन को अगर हम लोग इतना ज्यादा इंप्रूव्ड देख रहे हैं तो व्हाई नॉट यार। कौन कहता है कि AI से जो है हमें प्रॉब्लम हो रही है? सॉरी बॉस, बिल्कुल भी नहीं हो रही। मैं तो लिटरली एंजॉय कर रहा हूं। मुझे वो नीलगिरी वाला जो सीन जिसमें कि मिस्टर सूरी जो है, वो जो मेन आतंकवादी है सूरी, वो जिस तरीके से बोलता है कि नीलगिरी पहाड़ों के नीचे, हिमालय के ऊपर, जिस तरीके से एक नागिन है, एक सांप है, वो जो है रक्षा करता है नागमणि की, और उस सीन को जो फिल्माया है, I just totally love that scene. I wanted to say कि do more and more AI. कुछ लोग कह रहे हैं कि कुंभ वाले एपिसोड में प्रियंका चाहर चौधरी और ड्रैगन की जो लड़ाई है वो AI वाली, मजा नहीं आ रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि let the actor do their jobs. भाई साहब, सच बताऊं तो पूरे एपिसोड में सिर्फ 20% AI यूज हो रहा है, बाकी का 80% इज प्योर एंड प्योर एक्टिंग, प्योर एंड प्योर डायरेक्शन, प्योर एंड प्योर बैकग्राउंड स्कोर। एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑनरेबल मेंशन है आज के पूरे ब्लड वेडिंग का, जो कि हमें एक्साइटमेंट देता है, थ्रिल देता है, जो कि हमें इमोशनल फील कराता है, और उसके साथ साथ जो कि हमें ये भी फील कराता है कि यस, इंडियन टेलीविजन अब सिर्फ सास बहू ड्रामा बन के नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा और हॉलीवुड को जो है तगड़ी टक्कर भी दे सकता है, राइट। खैर, वैसे अभी भी कुछ जो हैं पाकिस्तानी टीवी शोज के पगलू जो हैं वो यही कहेंगे कि वो पाकिस्तानी सीरियल्स की कहानी, उनकी एक्टिंग बहुत रियल होती है। बस हमारी प्रियंका को देख लो, अरे हमारी प्रियंका छोड़ो, हमारे अनंता के पापा को ही देख लो, मरने वाला जो उन्होंने सीन किया है, भाई साहब क्या जबरदस्त किया है। या फिर वो तो छोड़ ही दो, हमारा ड्रैगन ही देख लो, कितना जबरदस्त है भाई। ड्रैगन को भी फुल गुस्सा है, फुल उसकी भी अपनी स्वैग है, अपनी क्लास है। खैर, वैसे आज के एपिसोड की अगर बात की जाए दोस्तों, इट्स फुल ऑफ एडवेंचर। ब्लड वेडिंग ने मुझे हिलाकर रख दिया, सच में बताऊं तो। वो ब्लड शेड, वो खून के छींटे, वो घोर, वो सब देखकर है ना, लिटरली आई जस्ट फेल्ट लाइक ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है। बट इन सब के ऊपर अगर जो बात बनती है वो है प्रियंका, जो बात बनती है वो है ईशा, जो बात बनती है वो है नमिक, जो बात बनती है वो नन अदर देन एलिस कौशिक की है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है अपने कैरेक्टर्स को। इन बिटवीन एक ऑनरेबल मेंशन में देना चाहता हूं, वो है उत्तरा के कैरेक्टर को, जिनका जो एग्जिट दिया है वो जस्टिफाइड है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रीढ़ की हड्डी वाला कॉन्सेप्ट है, वो उनपे अगर उनको और भी किसी तरीके से मार सकते थे, सिर्फ वो चाकू से उसके बाद उनको गपागप एकदम मार देते हैं, वो थोड़ा सा मुझे कैजुअल लग गया। मुझे लगा कि इन लोगों को थोड़ा अच्छा सीन उसमें देना चाहिए था और एक प्रॉपर एग्जिट उन्हें देना चाहिए था। आई वॉज थिंकिंग कि उत्तरा जो है वो नागरानी को कहीं ना कहीं बिट्रे करेगी, बट नॉट दिस टाइम। बर्नी की अगर बात की जाए तो वो अब प्रियंका चाहर चौधरी की नागिन, जो फुल फ्लेज अनंता बनकर आई है, उसके साथ वापसी करेगी, तो भाई मजा आ जाएगा। इन बिटवीन कुछ प्रोमोज आए हैं जिसमें साहिल उत्पल आ चुके हैं वापस नागिन में, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को लव ऑफ लाइफ प्रियंका चाहर चौधरी के किरदार को लेकर आएंगे। अब वो क्या स्टोरी लाइन है वो हमें नहीं पता। और उसके साथ साथ आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसका भी रिव्यू मैं तुरंत करूंगा, बिकॉज नो बर्थडे सेलिब्रेशन। आप जरूर देखिएगा। कीप ऑन वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, एंड माफी चाहूंगा रिव्यू नहीं कर पाया था क्योंकि बर्थडे में बिजी था। उसका व्लॉग भी आ गया, प्लीज उसे भी देखें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच यार।